गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब रुचि ऋषि कहने लगा, पितामहो, हे दादे परदादो, वेद में तो इसको मना किया है कि ये मूर्खों की पूजा है, सरा सूरज निकालना, पितर पूजना। तो पितर भी कहते हैं क्योंकि वो ऋषि थे पहले के, वह भी। लेकिन अब क्या चक्कर पड़ा है, हम पढ़े तो वेद करें उसके विपरीत। ज्ञान तो है आपको भी, लेकिन आप कर रहे हो साधना वही जो परंपरागत लोग देखम देखा लोग कर रहे थे। यूं सोचो कहीं यह ठीक हो और वेद गलत हो, इतना भी भोजन आपके दिमाग पर नहीं पड़ता। तो उन्होंने भी पूजा वही की जो रुचि वो पहले कर रहा था, करते थे, जिसके कारण और वो सारे भूत बन गए। पितर एक सुपीरियर क्वालिटी के भूत होते हैं, तो वो भी प्रेत ही। तो चारों भूत बन गए, प्रेत बन गए, पितर बन गए। कहते हैं फिर नो कहा, बेटा यह बात तो सही है, वेदों में लिखा था ऐसा ही है कि विसरा सूरज निकालना मूर्खों का काम है, इसमें तो कोई संशय नहीं। और फिर क्या रह गया, जब वेद मना करते हैं तो भगवान का संविधान प्रभु का, फिर अपनी अटकड़ लगाते हैं वैसा 44। कहते हैं फिर पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर धन दे देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं। आप तो भूखे मरे, अपने श्राद्ध की प्रार्थना करें और वो औरों में क्या दे देंगे, देखिएगा मार्कंडेय पुराण। अब जब तक हमें इन बातों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो हम ऐसे ही एक दूसरे के अटके रहते हैं। अब जब शास्त्रों को देखकर भी मन नहीं मानेगा तो फिर आप भक्ति के योग नहीं है। अब क्या कहने लग जाएंगे, नादान संत कहते हैं ये सब गपोड़ मार रखे हैं उनमें शास्त्रों। ठीक है भाई, क्योंकि वो काल के दूत आए हुए, अभी कथा सुनाऊंगा आपको। अब देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से मार्कंडेय महापुराण, मार्कंडेय ब्रह्म प्राणांक 21वां वर्ष विशेषांक, कल्याण कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 237 पृष्ठ पे स्पष्ट लिखा है। ये मैंने आपको कथा सुना दी, शंका हो तो घर पर जाके इनको पूरी देख लेना, लेकिन यहाँ इतना समय नहीं होता कि सारे चैप्टर सुनाऊं पढ़ के। जो आंशिक अंश है वो दिखाने जरूरी है। यहाँ देखिएगा, पितर बोले रुचि से, बेटा विवाह सर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, तूने वो ब्याह क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, रस्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों को एवं अतिथियों का उपास उनका भाग समर्पित करते हैं। ऐसा हम बेटा ऐसा हम मानते हैं, जिस शास्त्र को स्वीकार करो। अब यहाँ रुचि बोला, देखो ये ऊपर चारों भूत दिखाई दे रुचि को। अब चार पिछले पितर किसी ने दिख जा, कड़ जा, पाट जा, ना चाहे तो भी करना पड़ा बेचारे ने। अब ये पता दुखी हुए थे, गल साधना करके ये बेटा और बढ़ो लिया। अब क्या बताते हैं, नीचे देखिए, रुचि बोला। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, मूर्खों की भक्ति, मूर्खों का कर्म बताया, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, यह सत्य है, कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया भाई, फिर तो बकवाद रहेगी इनकी जो अपने अंदर भरी थी। जब वेद एक फाइनल अंतिम शास्त्र है और इसमें लिखा है गलत है तो गलत है, फिर क्या रह गया? फिर तो ऐसा चौड़ा वो है आदेश, अब जिसके कारण फिर ये सारे भूत बने, फिर इनके पितर, इनके श्राद्ध निकालो और फिर कौवा बन जाओ, उसने फिर कहें ये तू खिलाओ रोटी। अब देखो, हमने इस पवित्र शास्त्र का आदेश मानना है, जो हमारे पवित्र शास्त्र चारों वेद और गीता जी, ये किसी मजहब का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है। ये तो उन धार्मिक व्यक्ति जो प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं उनका कल्याण के लिए एकमात्र शास्त्र है। ये उस समय रचना हुई थी
पवित्र शास्त्र गीता जी की कि ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, केवल शास्त्र अनुकूल यानी आर्य लोग हुआ करते थे। उन आर्यों में त्रुटि हुई, वेदों को न समझने के कारण ही उनको कलयुग में ये नाना पंथ चलते गए, बनते गए। अब ये दास कथा सुनाता आपको। एक मेरे पूज्य गुरुदेव हरियाणा के अंदर जिला भिवानी में एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, दादरी और भिवानी रोड के ऊपर एक मेन गेट सा बना, उससे आधा किलोमीटर के अंदर पर गांव सचित है। उस गांव के रहने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज थे। उनका बचपन का नाम हरद्वारी था, ब्राह्मण कुल में जन्म था। जैसे ये सामाजिक फीत की जो लगी हुई है ना जाति की, वैसे तो ब्राह्मण की बहुत बड़ी व्याख्या होती है, बहुत अलग से व्याख्या होती है, फिर भी परंपरागत वो ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। उनको भी ऐसे एक उनके हमारे दादा गुरु मिले थे, तो उनको बहुत समझा था। काफी समय के बाद उनको यह बात समझ में आ गई थी। उसके बाद इतनी लो लाग गई, 16-17 साल की उम्र में घर त्याग के चले गए। पाली जा करके गौओं के पहले 5-7 तो कक्षा पढ़े थे, 7-8 तक तो पढ़े, फिर वो पाली जान लग गए। जैसा गांव में पहले व्यवस्था होती थी, आज से सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। आखिर में इतनी लो लगी कि घर त्याग के अपने कपड़ों को फाड़ के जंगल में डाल गए कि घर वाले पीछा छोड़ देंगे, और पहुंच गए गुरुदेव के पास हरिद्वार में। पीछे से घर वालों ने उसकी ढूंढ की, देखा तो कहीं नहीं मिला। आखिर में ढूंढते ढूंढते वो कपड़े पाए। वो कपड़े भी कहाँ डाल रखे थे, कोई किसी हिंसक प्राणी ने, कोई दूसरा प्राणी पशु खा रखा था, कोई गिद्दड़ गुदड़, और उसके अस्थियों के ऊपर डाल गए। और वो घर वाला ने देखा, वही सारा रिश्तेदारी में भी घूम आए, कहीं नहीं आया, सामने आया ना, सुबह आया नहीं। अगले 3-4 दिन जाकर वो जंगल में घुसे। अब किसी ने देखा ना ताव देखा, भाई ये लड़का तो यहाँ खा लिया किसी ने, ये किधर चंदे चुंदे लेने गया होगा। अंदर बच्चे ऐसे जाते थे जंगलों में। फटाफट उसको बांध कर उसकी गठड़ी सी और दरका सर पर बनाकर थी और फूक दिए, यानी शमशान घाट पे सवा कर दिया। फिर शुरू हो गया उसके महीना 13वीं करी, फिर महीना किया, फिर तो पहले तो गणे लटोटर होया करते हर महीने, और 1 वर्ष तक लगे रहा करते। और फिर हो गए श्राद्ध शुरू। अब जब वो परमात्मा तुल हुए महापुरुष अपने सतलोक जाने की तैयारी करने लगे, जब कति गर्द हो गए थे, 105-6 साल की उम्र हो गई थी उनकी, और उनके 4 आश्रम, एक तो नजफगढ़ दिल्ली में, एक फिरोजपुर जिला के अंदर तलवंडी भाई, एक मोगा में, खन्ना में, 4 तो उनके आश्रम चल रहे, दुनिया का उद्धार करें। और उधर से उनके पिंड भरवाए जा रहे, उनके क्या नाम श्राद्ध निकाले जा रहे। वो चले गए अब सेवकों के साथ पैंतावास गांव में। सारे गांव मतलब ये हो गया था कि हरद्वारी मर चुका है, और वो पहुंचे ना गांव में, सारा गांव देखना है, हरद्वारी तो जीव है। जाके बता दिए, मेरे ताया का मकान था, ये मेरे चाचा का मकान था, मेरी ताई ऐसी थी, ये थी, सारे बता दिए। सारा गांव हैरान रह गया, अकवाके तो वो का वो है। अब मुझे पता चला, दास को भी यहाँ सत्संग किया करते थे घर घर गांव गांव में जाकर, तो मैं भी पहुंच गया दर्शनार्थ। उसके बाद जब गुरुदेव से मिलने के उपरांत उनकी एक भाभी बैठी थी, लोग थी, मेरी 92 वर्ष की उम्र होगी, 92 वर्ष की। मैंने उससे कहा, माई जब हमारे गुरुदेव यहाँ से चले गए थे तो आपने कैसा महसूस किया इनके बारे में? वो बुढ़िया कहने लगी, भाई क्या बताऊं, मैं जब आई ना ब्याई तो मुझे तो इसके श्राद्ध निकलते पाए थे, और जो बोली 70 श्राद्ध तो मैंने अपने हाथ से निकाल रखे हैं। और बताऊं मैं कहा बता कि कभी कोई भैंस बीमार हो जाती, या कोई गाय का तकलीफ हो जाती, या खेती ना होती, तो मैं जाया करती इनके पास। जो इन ब्राह्मणों के और होया कर वो खाल तारनी है, वो न्यारे जो ज्योतिष का दिल्ली, उनके पास जाती थी। तो वो गुरुजी ने कहा करते, तेरा पिता थारा एक बेऔलादा मर रहा है, तुम्हारा कोई नी संतान मरा हुआ है, सबको पता होता, सबके घर में कोई न कोई, पहले नी संतान ना जाने कितने मरा करते। पहले जो है ना 4-4, 5-5 लड़के होते, एक ब्याह आ जाता, बाकी नी संतान न मरा करते। तो ये उन अटकल दे रहा था, भाई जो बे संतान मर गया कहते हो पत्थर बन गया, और वो तुमने घना दुखी कर रहा है। तो उसके समाधान के लिए क्या बताते थे कि 5 लत्ते रख दो, हमारे को दे दो, और 11 रुपये रख दो। उसमें 11 रुपये आज के 11,000 के करीब थे, 11 रुपये ने बोले जी वह भी रख देते।
और फिर ने बोले मंडी बना दो, वह भी बना दी ना, आराम होया। ने बोले कि जेठ में नवाइयो इसको, ज्यादा गर्म हो रहा है, निकल ज्येष्ठ में ठंडे पानी से 21 दिन नलाना इसको सुबह सुबह मंडी को, ये शांत हो जाएगा। ने बोली वो भी करी मैंने मच्छी। फिर मैं बोला एक बात बताओ, अभी देखो ये दुनिया का उद्धार करे, और ये सब पाखंड नहीं था जो वो लोग आपको बहकाया करते, आने बोले पाखंड है। मैं बोला फिर अब तो त्याग दो इस बुराई में, ये छोड़ दो श्राद्ध स्रोत निकालना, ये तो गलत है। न बोले भाई या के छूटे है तो पुरानी लाग से, वो बोला कुएं में पड़ जा। अब वो पहले जगह भूत बने, फिर तो और भूत नहीं बनिए। न बोले भाई कुछ भी कर हमारे अपना छूटा है, थरा गजब हो। आँखों देखा कबीर साहब कहते हैं कि काहे की कुसलात कर दी वे और कुआ पड़े, हाथ में टॉर्च ले रहा रोशनी, और अगर कुआ फिर भी नहीं कहना सारे पड़ गए, मैं भी पड़ूंगा इसमें गिरूंगा, फिर टॉर्च क्या खातिर ले रखी, गिरी रहे तो फिर करो उसमें कल्याण। जब शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र ने रास्ता दिखा दिया, अपने ने गुरुदेव ने बता दिया, ना समझ में आई थी अरे बिनो के नानू के छूटे है तो भाई फिर उसका समाधान नहीं है, वो भक्ति के योग नहीं है। ठीक है, एक बार सत्संग सुने ना समझ में आओ, दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने, पुस्तक ले जाओ, पढ़ो, सीडी देखो। और फिर हमारे जो सेवक हैं इन्हें 10-10 वर्ष हो गए, जिन्हें 6-6 वर्ष, 7-7 वर्ष, 8-8 वर्ष, 9-9 वर्ष नाम लियान हो गए, और इनसे पूछो जिन्होंने सब देवता पूजने त्याग दिए, जिन्होंने सब पितर पूजने त्याग दिए, इनको हानि होगी कि लाभ हो गया? आपकी जिंद में भी हमारे कम से कम 500 घर होंगे, इनसे मिलकर देखो। और पहले से इनको लाभ हुआ या हानि हुई? हर एक का 70-90% उभरा हर एक चीज में, आप इनसे मिलकर देखो, तब दिल डट जाएगा। तो अब ये मार्ग मालिक ने आपके लिए प्रशस्त किया, इसको चूकना नहीं चाहिए, चूकोगे तो आप जैसे नादान नहीं, फिर भक्ति आपकी चले नहीं। उसके बाद धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि इसमें तो लिखा कि पितृ श्राद्ध मत निकालो गीता जी में, और तुम निकाल रहे हो, तो इस शास्त्र गुरु साधना करने से तुम्हारे पूर्वज ये पितृ बने धर्मदास, और अब तो भी नंबर तेरा पितृ बनने का बेसिक बात बना। अब धर्मदास इस बात से बड़ा प्रभावित तो हो रहा, लेकिन ये पुराना रंग जल्दी से जगह नहीं छोड़ता। फिर क्या कहने लगा, हम तो राम कृष्ण का जाप करते हैं, भगवान विष्णु का जाप करते हैं, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, क्योंकि वो गर्म सा हो गया। धर्मदास ने सोची ये मुसलमान मने शिक्षा दे, आखिर में ये कहने लगा हम किसी जीव हिंसा नहीं करते, ये कहने के लिए कि उन्हें चुप हो जा, तुम मांस खाते हो, हम मांस नहीं खाते, तुम मांस खाते, मतलब ये उस थोड़ी सी प्रतिक्रिया की थी धर्मदास ने। देखो कबीर साहब बोले भाई बात ठीक है, जीव हिंसा तो महापाप है। धर्मदास बोला जो जीव हिंसा करता है ना कभी सफल नहीं हो सकता, वो आदमी, उसकी कोई भक्ति नहीं बन सकती, जो मतलब बकरे काटता है, उसका संकेत ये था। कबीर साहब बोले बिल्कुल सही कहा आपने, और जो बुराई मेरे में होगी मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वैसे तो परमात्मा थे, लेकिन उसको प्रसन्न करने के लिए अगर इस बुराई से भक्त परमात्मा नहीं मिलना है तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, करते तो थे ही नहीं, वो तो वैसे उसकी मन राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कि ये ज्यादा सा ना गुस्सा होगा मेरे थे। फिर कहने लगा एक बात बता धर्मदास जी, आप कहां से चल कर आए हो? अब धर्मदास कहने लगा बांधवगढ़ से। बताया ना कितनी दूर है बांधवगढ़ मथुरा से, लगभग 800 किलोमीटर, और वहां से यहाँ तक किस साधन में आए कि पैदल चल के आया हूं, मैं पैदल यात्रा कर रहा हूं। अब वहां से लेकर यहाँ तक जितने तुमने प्राणी अपने पैरों के नीचे सूक्ष्म जीव भी मार दिए, वो भी जीव हिंसा भाई। और अब जिस तालाब में तू स्नान कर रहा था, इस तालाब में मथुरा के जोड़ में जिसने तो तीर्थ मान का पवित्र बन के आया था, इसमें पवित्र जल में स्नान किया था, इसे मुक्ति की मार्ग में जान के, इसमें ना जाने कितने जीव हैं। देख तेरे लोटे में, लोटे का पानी भर रखा था ना उसी तालाब से, देख कितने जीव घूम रहे इसमें, परमात्मा की रजा और गणे दिखाई दी इसमें। और बेटा जब तू इसमें स्नान कर रहा था ना पुत्र, ऐसे रगड़ रगड़ कर नहाया, ना जाने कितने जीवों का तूने कचूमर काट दिया, और ना जाने कितनी हत्या कर दी। और तूने जो ये स्थान लिपा है ना जिसके ऊपर ये आरती उरती ये रोटी बनाता है तू, इसमें इतने जीव हिंसा कर दी तूने। क्या बताया? 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता, ब्राह्मण शेष हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई।
पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। फिर बता नादान, तेरी मुक्ति कैसे होगी? जीव हिंसा करने वाले की मुक्ति नहीं होती, तूने तो जुल्म कर रखा है। अब देखो, पिता का चाहे तो बड़ा पुत्र मार दे और चाहे छोटे की हत्या कर दे, दोनों का दुख बराबर हो है और दोनों की बराबर सजा होती है सरकार के इतिहास में, कानून में। अब धर्मदास कहने लगा, ही तो सोचा ही तो बड़ा उस्ताद आदमी, तो कहने लगा इसका मतलब भाई हमने जान के थोड़े मारते हैं, तो वैसे अनजानपने में मर जाते हैं। कबीर साहब बोले बिल्कुल ठीक है। देखो, आपका इतिहास आपके भगवान का ब्रह्म तक की साधना, पर ब्रह्म तक की साधना का ये प्रतिफल है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा दोनों भोगने होंगे। जैसे पुण्य भी अलग अकाउंट है, पुण्यों का डेबिट और क्रेडिट अलग है। जो पुण्य है वो अलग अकाउंट बनेगा और पाप के लिए बेटा न्यारा बनेगा। जैसे एक लाइसेंस बनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटी एक नियुक्त की जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस यानी चालक का एक प्रमाण पत्र होता है जो गाड़ी चलाना होता है, जिसमें उसको बनाने वाला जब बना के देगा अधिकारी, पहले उसको खूब ट्रेनिंग ले लेगा कि वो सही ड्राइवर है कि नहीं, और फिर वो लाइसेंस बनाकर दे देगा, प्रमाण दे देगा कि ड्राइवर सही है, कि गाड़ी चलाना जानता है। तो फिर उससे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो दोषी नहीं होता, क्योंकि वो चालक है, और किसी और स्थिति में हो गया तो वो बेहोश है। और एक्सीडेंट हो गया और जिसके पास चालक का ये प्रमाण पत्र है नहीं, तो सीधा पहला दोष लग गया, अंदर हो जाएगा कि तू, तेरे पास ये अधिकार नहीं था, तूने गाड़ी चलाई थी। ऐसे ही जिनको गुरुदेव का नाम मिल गया पूरे गुरु थे, तो उन पे उन पापों का दबाव नहीं होगा, कौन सो का, जो जानकर नहीं किए जाते। अनजानपने में पैरों के नीचे आके फिर मरते हैं तो आप पर दोष नहीं। और जब तक आपको पूरे संत का और पूर्ण परमात्मा का नाम नहीं है, तो समझो आप पर दोनों आपके अकाउंट बन रहे हैं। अब आपके मन में यह होगी हमने गुरु बना रखे हैं, हम भी गुरु बना रहे हैं, हमने गुरु बना रखे हम तो ठीक है ना, इन गुरुओं तो बात नहीं बना दी, न तो बनाए बैठे हो। क्यों? देखो, हर चीज का, हर क्षेत्र का कोई नियम होता है, प्रभु के पाने का भी नियम होता है। अब नकली भी लाइसेंस बनाए जाते हैं और नकली उन असलियों से ज्यादा बढ़िया बना के दे देंगे आपको, पासपोर्ट भी और लाइसेंस भी, लेकिन वो वक्त पर काम नहीं देंगे और फिर आपको वो सजा जो की तो मिलेगी पूरी की पूरी। अब कैसे है कि न तो ब्रह्म कर्म काट सकता, न परब्रह्म काट सकता, और न ब्रह्मा विष्णु महेश काट सकते। इनमें वर्णित इनकी साधना से जो कर्म तुम कर रहे हो वो दोनों आपको मिलेंगे। आपने गुरु भी बना रखा है तो भी आपके ये तो जितनी भी हिंसा आपको हो रही है, पाप हो रहे हैं, इनका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपने भोगने पड़ेंगे। और जो सतलोक की महिमा गाते हैं, सतलोक का सतपुरुष की महिमा गाते हैं, और वो नाम 5 गलत देते हैं, पांचों नाम पूर्ण परमात्मा के नहीं, वो पांचों नाम काल के, ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार सतनाम सोहन सोहम, ये पांचों नाम काल के हैं। ये बेसिक, ये देखो ना, यही तो चक्कर पड़ेगा इस सब के सामने। हमने वो लाइसेंस चाहिए था जो अधिकारी हो और वो सच्चा नाम हो तो ठीक है, नहीं तो गलत है। अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये कोई मंत्र नहीं, किसी इतिहास में नहीं, किसी शास्त्र में। अब इन नामों के और फिर जो और दूसरे क्या देते हैं, हंस स अंदर ह अंदर, और कहते हैं उल्टा कर दे तो सोहम हो गया। हंस का उल्टा करने सोहम कर देगी ना बने, फिर उल्टा क्यों करे, उल्टा जप लो। और सोहम शब्द लाए कहां से तुम? किसी वेद में, किसी गीता में, किसी भागवत में बताते दो हमने, तुम्हारे सोहम नाम लाए तुम कहां से? उस परम पिता पूर्ण ब्रह्म ने आकर ये सोहम नाम दिया था। किसको? सबसे पहले इन्होंने शिव को दिया था। हम बैरागी ब्रह्म पद ये सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। अब सोहम जो शब्द है ये 2 हिस्से करके जाप नहीं होता, इसका ये नादाना की बात है। अब एक तो बंदूक हो और एक गोली, गोली नहीं इधर फेंक दे, बंदूक नहीं इधर फेंक दे, ये कोई समझदारी हुई? ये भी मंत्र ठीक नहीं है। अब ये दास जब इतने बड़े माइक ला के बोल रहा है, कह रहा है,
कोई अनजान व्यक्ति न सोचे सबकी निंदा करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी नादानी होगी जो सच को और निंदा समझोगे। अब जैसे एक तो 1000 रुपए का नोट हो, 500 का पीछे नकली नोट चला था, एक बार किसी ने गलत छाप दिए थे नकली आत्मा ने, और सरकार को पता लगा तो टीवी पर दोनों दिखाया करते ये ओरिजिनल है ये डुप्लीकेट है, भाई अब पहचान कर लो, कभी आगे धोखा ना खा जाओ। अब तक ठगे गए सो ठगे गए, पर आगे तो सावधान हो जाना, पहचान कर लो। और क्या गवर्नमेंट आपकी निंदा कर रही थी, आपकी हित ऐसी थी कि मेरी ये प्यारी जनता फिर आगे धोखा ना खा जाए, अभी समझ जाए, और पीछे लुट ली सो लुट ली। फिर आगे बता परमात्मा ने कि जो जन होगा जो हरि वो लेगा शब्द मिल गाए, और सोहम जप मरे भाई व्यर्था जन्म गवाया। तो एक और मंत्र है, अकेला सोहम भी नहीं है, एक और मंत्र है, इन दोनों के मेल से एक सतनाम बनता है। और अगर वो तीसरा मंत्र इनके साथ नहीं लगा, वो सारनाम, तो ये दोनों गलत है, दोनों व्यर्थ है। जैसे हमने कुएं नलका लगाना है, हैंडपंप लगाएंगे, वो की मार मार के पाइप पहुंचाएंगे नीचे, ये तो सतनाम का काम है, उस श्वास के सिमरण का। और फिर ऊपर सारनाम का क्या काम होगा, उस पर हैंडपंप लगाया जाएगा। हैंडपंप नहीं है तो वो पाइप गलत, वे जोजलस, और वो नहीं लगने इतने, वो नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, गीता में भी 3 मंत्र के जाप का प्रमाण भी दिखाऊंगा आपको, सामवेद में भी 3 मंत्रों के नाम का जाप है वो प्रमाण। लेकिन ये 3 नाम ये नहीं है काल मूर्त सब स्वरूप राम ये सतपुरुष, ये तो उस परमात्मा की केवल महिमात्मक नाम है। एक पानी के 3 नाम कर ले, जल पानी नीर, जल पानी नीर, नो करें जा क्या पानी मिल जाएगा, वो तो प्रोसीजर न्यारा उस पानी को प्राप्त करने का, वो हैंड पंप लगाने के वो मंत्र न्यारे हैं, वो उस जल पानी नीर को तो हमने पाना है, अकाल मूर्त को तो हमने दर्शन करने सतलोक में जाकर, वो मिलेगा कैसे, उस 3 मंत्र के जाप तो जो दास बताओगा। प्रमाण दूंगा आपको 20 जगह, उन महापुरुषों के प्रमाण दूंगा जिन्हें सचखंड में परमात्मा के साथ देखा, और फिर बताया कि हमने ये मंत्र जपा तो परमेश्वर पाया, नहीं तो सब मंत्र व्यर्थ है। कोट नाम संसार में इनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता वाकु जाने ना को। अब कहने का भाव ये है दास का, अब जितने भी पूजाएं आप लोग कर रहे थे, चाहे किसी भी आधार को मान गए, उनमें आपको धर्मदास को बता रहे हैं, धर्मदास तुझे मान लीजिए तीर्थ आने का पुण्य तो 1 हो गया और पाप हो गए करोड़, तो बेटा दोनों भोगने पड़ेंगे तुझे। अब आपको एक इतिहास दिखाता हूँ जैन धर्म का, कालजा पाट जाएगा आपका। अभी तो हम बोले थे अनजान बालक, हमें आप नहीं मालूम था हम क्या करने जा रहे हैं, आपको जैन धर्म का इतिहास दिखाता हूँ। और ये इतनी अच्छी आत्मा लगी मुझे, ये जैन धर्म वाले दिल के भोले भाले, ने जो कुछ वास्तविकता थी जो की लिख दी, बाकी ने तो घुमा घुमा के लिख रखी अपनी। इनने बिल्कुल सही लिखा है, जो मुझे बहुत पसंद आया इनकी कहानी, और यथार्थ लिखा है इन्होंने। ये श्री महावीर जैन जी को सबसे अंतिम तीर्थकर मानते हैं। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व, ये कहां से प्रकाशित है, ये है प्रोप्राइटर है भागचंद्र जैन भास्कर। अब इसके अंदर दिखाते हैं आपको, ऋषभ देव जो थे महाराज जी, ऋषभ देव जी, ये सबसे पहले तीर्थकर माने जाते हैं। सबसे पहले तीर्थकर इस जैन धर्म के ऋषभ देव माने जाते हैं। और ऋषभ देव से उपदेश प्राप्त हुआ था किसको, इस महावीर जैन की आत्मा को, ऋषभ देव से। ऋषभ देव का पुत्र जड़ भरत, और भरत का पुत्र मारीची, और मारीची की आत्मा को ऋषभ देव जी ने, पहला आदमी था, पहला हंस था जो ऋषभ देव का पोता मारीची, जिसको 1000 वर्ष की तपस्या के बाद ऋषभ देव जी ने मंत्र दिया था, वो दीक्षा दी थी। और उस दीक्षा, उस ऐसे महापुरुष से उपदेश लेने के बाद इस महापुरुष को क्या क्या हुआ आगे इसके जीवन में, वो कथा सुनाता हूँ आपको। आपका कर्जा पाठ जाए, भक्ति अधिकारी या कोई अब ज्ञान होगा, क्योंकि अभी तो बालक हो, बालक नादान बालक जो है ना, सरप पकड़ ले तो डरे ना, काट तो बेसिक ले उसने, अग्नि में दे तो बहनी,
तार पकड़ ले बिजली का तो डर को नहीं, क्योंकि उसने आप नहीं मालूम ये खतरनाक वस्तु है। जब ज्ञान हो जाएगा फिर देखियो कितने डर लगेगा आपको। तो अभी तक आप बालक हो, अभी बच्चे हो, चाहे कितनी कोई बात बनावा, चाहे मैं ऋषि कवावा है, पर उस इस काल के ही ब्रह्म तक की साधना के अंदर आप अबोध बच्चे हो। अब देखिए इसी जैन धर्म संस्कृति के अंदर ये कहां से प्रकाशित है, ये भी देख लो। प्रकाशक है परमेश्वर शंकर, प्रेम शंकर द्विवेदी, मानव निदेशक, कला में मार्ग शोक संस्थान 33/33A9 साकेत कॉलोनी BHU वाराणसी। अब देखो थोड़ा सा हिंट यहाँ से दूंगा, फिर इनका एक और शब्द है वहां देखिए नीचे देखो 170 पृष्ठ पे, 176 पृष्ठ है ये, 175 पृष्ठ पे नीचे देखिए। ऋषभ देव के पौत्र मारीची, इस तरह ऋषभ देव के विषय में निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र मारीची भरत के पुत्र को प्राणों के वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया। और यहाँ यही मारीची जैन परंपरा के आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब इसके साथ कितने डले डोए इस प्यारी आत्मा ने प्रभु की तरफ में, और गलत साधना ब्रह्म तक की, काल तक की साधना कर करके ऋषभ देव से दीक्षा प्राप्त हुई। यहाँ देखना 177 पृष्ठ पे, नीचे इधर लाना पहले 76 पे। तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज पुत्र के पुत्र थे। माता मरुदेवी थे वे इक्ष्वाकुवंशी यानी इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने के कारण 2 शादियां की। सुमंगला से भरत सहित 99 पुत्रों का जन्म हुआ। 2 पुत्री, एक ब्रह्मी पुत्री का जन्म। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को दीक्षित कला का, इनको सबको शासन देकर अलग अलग पुत्रों को राज बांट के, और स्वयं ऋषभ देव ने प्राणी पात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहारे यानी कति कुछ भी नहीं खाया पिया। आगे देखो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको। फिर 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशन यानी दीक्षा नाम देना प्रारंभ किया। भरत के पुत्र मारीची को दी और वही 24 तीर्थकर महावीर बने। अब इसके बीच की विरानमटी देखो इस महावीर जैन की फिर क्या हुई। अब ये चक्र पड़ा हुआ है कि दास बतावे इतिहास जो का तुम अपनी तरफ से एक शब्द नहीं मिलाता। जो तुम्हारे महापुरुषों ने सभी पंथों क्या ना जो अपनी कलम से लिखी है वो दिखा रहा हूँ। और फिर भी किसी के पेट में दर्द होगा भी क्यों दिखावे, हमारे गुरुजियां की ये निंदा करते हैं। कमाल की बात इसमें लिखा हुआ है निंदा के। अगर मैं ये कहूँ ये बहुत निकम्मे हैं, ये लौटेरे हैं, चोर हैं, तो मेरी निंदा हुई। परमात्मा इससे अच्छा पहले मेरी जीभ काट दे की निंदा कर दूंगा। मत ये सच्चाई बताओ, इसमें ये लिखा तुम देख लो, इसका प्रतिफल तुम्हें क्या होगा। जब ऐसे महापुरुषों की हालत हुई है तुम इससे भी आज के जो संत है वो ऋषभ देव जैसे नहीं हो सकते, ना जैनी ना दूसरे बिना जैनी, चाहे वो सतलों की महिमा गाँव चाहे किससे, जो तो संत परमात्मा नारा वेद जाकर। अब देखिएगा आओ जैन धर्म को जाने। जो की तो कथा जो इसमें लिखी है जो उसी में जो का तो इसमें हमारी सिस्टमेटिकली सीधी लिखी है जो आसानी से समझ में आओगी। आओ जैन धर्म को जाने। या नीचे देखो प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, देख कितने विद्वान बेवकूफ हुए बैठे, M.A. और शास्त्री, और ये कथा लिखा अपने कलम से। और बुद्धि में काम बिल्कुल नहीं आती तो थारा क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा ये देखियो। आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण जैन चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। अब देखिएगा इसके 294 पृष्ठ से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें प्रश्नोत्तरी लिख के बड़ा सीधा सा ज्ञान दिया है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है। अब मारीची से पहले ये एक भील था। जब ऋषभ देव का पोता हुआ उससे पहले ये भील था, और उस भील को किसी व्यक्ति ने संत ने रास्ता बताया। तो पूर्वा भील के बाद वो क्या हुआ, पुष्पकलावती देश की पुंडरीकर्णी नगरी में वह भीलों का राजा
था उसने सागर सेन मुनि से मद मास मधु त्याग कर व्रत लिया था, यानी उपदेश लिया था, उसका जीवन पर्यंत पालन किया। फिर महावीर श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की प्रिया से यानी उसके शरीर तक कहाँ गया? पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हो गया, और फिर वहां से कहा गया भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक जेठा पुत्र हुआ, ज्येष्ठ पुत्र हुआ। और मारीची का प्रिय फिर कहा गया? एक फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। महर्षि ऋषभ देव से उपदेश होने के बाद उस प्यारी आत्मा ने भक्ति की अच्छी, उस भक्ति के फल से तो स्वर्ग मिल गया, और पाप जो के तो संग्रह होते रहे वो न्यारे हैं। आगे देखिए, फिर ब्रह्म स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव कहा गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कौन बना? फिर अग्निशप नामक एक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? फिर स्वर्ग गया। स्वर्ग के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में एक अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? फिर एक महेंद्र स्वर्ग में महेंद्र स्वर्ग में गया। महेंद्र स्वर्ग के बाद महावीर जैन की आत्मा कहाँ गई? मंदिर नगर में सालक ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज ऋषि हुए ये। भारद्वाज के बाद इसका कहा गया? महेंद्र स्वर्ग में। और महेंद्र स्वर्ग से कहा गया कि नौगदिया सागर की आयु वाला नौगदिया जीव हुआ। नौगदा के निकलकर महावीर जैन का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव धारण किए, ओए होए मेरे शरीर धारण किए। कौन कौन से? 1000 बार आग का वृक्ष, 80,000 बार शीत के भाव, 20,000 बार नीम के जीवन, 90,000 बार वृक्ष के जीवन, केले के वृक्ष के जीवन, 3,000 बार चंदन के वृक्ष के जीवन, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के जीवन, 60,000 बार वैश्या, 5 करोड़ बार शिकारी, 30 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, हे परमात्मा, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 करोड़ बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़े, 20 करोड़ बार बिल्ली, हे परमात्मा, 60 करोड़ बार गर्भपात के मरने, हे मालिक मेरे। मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरा कालजा पाटन न हो रहा धर्म तो बताऊं। 80 लाख बार देव परिवार को प्राप्त हुआ। 80 लाख बार तक देव स्वर्ग में भी पहुंच गया, देवता भी बना। और फिर ये दुखिनों के नो, क्योंकि यहाँ से ब्रह्म और परब्रह्म, ये तो ब्रह्म साधक थे, और आप तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश माता के पुजारी, आपकी क्या हालत होगी। और ये नकली सतलों की महिमा गाने वाले के नकली नाम जाप करनी है, जिन कल परसों दिखाया था आपको सारा इतिहास इन महापुरुषों का। आगे क्या हुआ? फिर उपरोक्त भाव के प्राप्त महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? राजगृह नगर में सथावर नाम एक ब्राह्मण हुआ। फिर 7 आगर की साई वाला देव हुआ। और फिर कहा गया? विश्वानंदी नामक पुत्र हो गया। फिर कहा गया? एक महाशुक्र स्वर्ग में गया। त्रिपुटी नामक नारायण हुआ। फिर 7वें नरक में गया, या हो रही थी कसर नरक वाली, 7वें नरक में गया। 7वें नरक से महावीर जैन कहा गया? एक शेर बना, सिंहगिरी पर्वत पर शेर हुआ। और फिर नरक में गया। ओए परमात्मा, फिर नरक से निकल कर महावीर का जन्म कहा गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, उसको अतिंज जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज संबोधित किया। सिंह से फिर कहा गया? फिर स्वर्ग में गया, देव हुआ। फिर कहा गया? फिर कनकोज नामक पुत्र हुआ। और फिर स्वर्ग 7वें स्वर्ग में गया। 7वें स्वर्ग से फिर कहा गया? अयोध्या नगरी हिरण्य नामक पुत्र हुआ। और फिर स्वर्ग में गया। और फिर ये पितर नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। और फिर स्वर्ग में गया। फिर जम्बूद्वीप के अंदर फिर क्या हुआ? एक नंदी नामक पुत्र हुआ। और फिर कौन हुआ? वो नंद का जीव। फिर आगे कहा गया? 24वां तीर्थकार महावीर हुआ। ये भी महावीर जिसकी ये पूजा करें जैन धर्म या धर्म, ये के दुर्गति करके ऐसे महापुरुष से उपदेश, जिसे 1 नंबर के संत जो जिससे धर्म प्रवर्तक माना जाता जैन का, और उससे नाम लेने के बाद इस प्यारी आत्मा की कितनी दुर्गति हुई। अब देखो, फिर महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए। पाखंड है ये जितनी पूजा करें जैनी, ये खुद अपने लेख में लिख रहे, पाखंड मत चलाए। कितने चलाए? कि 363 पाखंड मत चलाए महावीर ने। हे परमात्मा,
और इसके पीछे लग रहे सारे। और स्पष्ट लिखा है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा दास, ये आपके सामने इन्हीं के कर कमलों द्वारा ये लिखा हुआ है। अब ये इनका नहीं, आपके साथ भी सबके साथ ऐसी बनी हुई है, क्योंकि जो पूजा कर रहा है अपने को कति 100% सही मान कर रहा है। अगर जिस दिन ये पता लग जाएगा, कलजा पाट जा और छुआ भी देगा आप इस मार्ग को। अब देखो कितना समय लगेगा समाज को सियाना बनने में, क्योंकि हजारों वर्षों का अंधेरा ठोक रखा, और फिर ये महापुरुष उसी कुएं में डाल रहे थे जहां से निकालना चाहिए था। अब ये दास जो आपको बताना चाहता है, और साथ में अनजान व्यक्ति इसको निंदक भी कहते होंगे, कहो मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई देखो, मुझे भी बड़ा दर्द हुआ था जब पहले मेरी क्रिया को किसी ने बुरा बताया था। मेरे गुरुदेव ने जब ये कहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उनसे पहले किसी ने ये नहीं कहा था तुम भाई गलत जा रहे हो, सब ठीक यूं कहा करते बहुत अच्छी बात है, जो पूजा करता ठीक है, संत सब बराबर होते हैं, वे सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान के पास जाना है। अब जब उनका ये ज्ञान हृदय में समाया, उसके बाद दास को भी पता है कि मैं किसी को कुछ कहूंगा किसी के बारे में, एक बार दर्द जरूर होगा, और मैं तो ये कहता ये दर्द होगा तो आपका काम आएगा। आप कम से कम चिंतित तो होगे। मान लीजिए मैं आपके 1000 के नोट को और नकली बता रहा हूं, या ये बता रहा हूं भाई 1000 का नहीं 10 रुपए का है, तो चिंता 2 कारण से होगी आपको। एक तो इस कारण से होगी कि जो आपके पास नोट है आप उससे पूर्ण परिचित नहीं हो कि वास्तव में ये 1000 रुपए का है नहीं या नकली है, आपको भी ज्ञान नहीं है, आप इतने ज्ञानवान नहीं हो। और दूसरी ये होगी कि आपको ये भी नहीं पता ये 10 का है या 1000 का है, इतने अबोध हो। यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं जो मुझे प्राप्त है जो नोट ये बिल्कुल सही है, तो आपको चिंता हो ही नहीं सकती, और चिंता हुई है तो फिर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। 20 तो पता करें, फिर आप पता किससे करोगे? अपने गुरुओं से। अपने गुरुजी के पास जाओगे, लेकर जी वो ऐसे कह रहे थे गुरुजी, तो वो क्या कहेगा? तो वैसे कह रहा है, उसने कह भी रहा, फिर बताइए इसका समाधान कैसे हो? अब उसी कुएं में गिरो जहां से निकलना चाहिए था, वो तो वहीं डालेंगे कि नहीं, ठीक है। और ये पहले हुआ करता हमारे पूर्वजों के साथ, परमात्मा स्वयं आकर के कबीर परमेश्वर यही बताया करते जो दास बतावा आज। उस समय सब हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और बोली आत्मा थी, उनको गुरुओं पर विश्वास करना था जैसे आपको है, लेकिन वहां ये कमी रही कि वो अशिक्षित थे हमारे पूर्वज, और जैसे गुरु लोग वहां सत्संग सुनकर जाते परमात्मा का, यही सत्संग और गुरुओं से पूछा करते, गीता में मना किया है पितर मत पूजो, श्राद्ध मत निकालो, फिर आप हमसे क्यों पूजवा रहे हो? वह कहते थे वो क्या जाने गंवारन पढ़ अशिक्षित, हम काशी विद्यापीठ पढ़ कर आए, कहीं गीता में ऐसा नहीं लिखा, कहीं वेदों में ऐसा नहीं लिखा कि मत देवता मत पूजो या श्राद्ध मत निकालो। तो ये विश्वास होना भी उनकी बात ठीक थी हमारे पूर्वजों की, भाई ये पढ़ा लिखा आदमी वो है शिक्षित, ये जुलाहा कबीर ये क्या जाने शास्त्रों के बारे में। फिर वह सुख संतुष्ट हो जाते, बल्कि दुश्मन बना दिए, उस परमात्मा के दुश्मन बना दिए उन संतों ने, उस नादानों ने। लेकिन अब वो समय गया, अब ये समय आ गया कि सब बहन भाई बेटे बुजुर्ग शिक्षित है। और दास ये कहता है कि आप ये गुरुजी गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको सतलोक का भी ज्ञान नहीं है, तो आप उनकी पुस्तक आपके सामने दिखा देता हूँ। 90% आपका जो भी उफान था ना वो ठीक हो जाता है। आपको घी मक्खन का ना हो गया आप में, करीब गर्म कर रहा हूं मैं ये आपके सत वचन कह के, और आप गर्म हो गए तो बैल ऊपर आओगा। आप सोचोगे हमारे गुरुदेव की, हमारे गुरु की निंदा की इसने। उस पुस्तक को उठाओगे और देखोगे, एक भक्त जी कह रहा था जी मैंने आपका सत्संग सुना और आपने हमारे गुरुओं की पुस्तक दिखाई थी ना, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने पहले तो टेलीफोन किया जिज्ञासु बनकर, और फिर आपके आश्रम से मेरे पास पुस्तक मंगवाई कि इनकी त्रुटि ढूंढूंगा और फिर अपने गुरुजियों को बताऊंगा जाके, तो उनकी फिर युवा दिखाएंगे। माँ चलो इस तरह ले लो, वो पुस्तक भेजी, हमने कुल पैसा भी नहीं दिया, कोरियर के भी अपने घर पे दिए और वो पुस्तक भेज दी। बोले जी पहली बात से तो मैं यहाँ इम्प्रेस हुआ कि एक नया पैसा लिया नहीं, पुस्तक भेज दी। चलो फिर सोचा भी अपना पंथ बनाने के लिए पुस्तकें भेजे दिया करें। फिर वो पढ़ के देखी तो मैं तो ये परमात्मा कहने लगा, रोया 1 घंटा बैठ कर। पहले तो सोच पढ़ी थी इस वजह से थी, अब 100 त्रुटि का दूंगा अपने वाला को, फिर पढ़ी दोबारा तो उसमें त्रुटियां कमी ना पाई ने। मैं तो चुप होकर उपदेश ले गया आपका, और उसके बाद मैं रो रहा हूँ बैठ कर कोने में, ये परमात्मा किस फंस गए थे जाके,
अब मैं ये कहता हूँ कि मेरा दो जूत मार लो आके, अगर आपने दर्द हो जाता है कि भाई मेरे गुरु जी के बारे में गलत क्यों कहा, फिर दास के उसको एक बार फिर देख लो जाके, और गलत पाओ तो दो फिर मारियो, और गलती मानूंगा अपनी, मैंने गलत कह दिया होता है, एक बार देखते लो दास के कब है तुम्हारे, आपके भले की कह रहा हूँ। और आपको ये कम से कम 2 साल के बाद बात समझ में आओगी, सचमुच या तो बात कुछ और थी, और जो शीघ्र समझ जाएंगे उन जैसी पुण्य आत्मा नहीं है, और समझने का समय आ गया, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही थोड़े दिन में दिखा दूंगा आपको, इस मैदान में मैं बैठा नहीं दिखा करूंगा। अब तो ठीक है पुण्यात्मा, क्योंकि शुरुआत ऐसी ही होती है, जो प्रारंभ सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय होता है सत्य, तो उदय के समय पहले पैर में चांदना थोड़ा होता है, और जब उदय होगा जब देखना चांदना ही चांदना हो जाएगा। कबीर साहब कहते और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चल मैदान, तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य कहा सो तारों छप जावे। अब जितने पुस्तक लिख लिख के महापुरुष बने बैठे हैं, सत्य ज्ञान के सामने देखिए, ढूंढे तो भी ना पाओगे। अब ये पुस्तकें दिखाना दास का शौक नहीं या कोई उद्देश्य नहीं, और मुझे इनकी कतई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो अपने भगवान पर 100% 100% विश्वास उनकी अम्रवाणी से हो गया था। और फिर जो प्रभु के गुण होते हैं, मेरे पहले झटके में वो परमात्मा के गुण भी प्राप्त हो गए थे, जिनके लिए हम घूम रहे थे। फिर संशय दास को नहीं रहा, फिर 20 प्रमाण मिले, जिन महापुरुषों ने सतलोक में सतपुरुष देखे, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय दादू साहेब, आदरणीय श्री धर्मदास जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय रामानंद जी महाराज, तो फिर कसर कौन सी रहेगी। फिर मुझे ये शंका बन गई कि जो आज वर्तमान में सतलोक बताओ कि भगवान निराकार वहां पर है नहीं, और उसका तेज और केवल प्रकाश दिखाई देता, वो कति बहका रहे हैं आपको, उनको ना तो अनुभव क्या है और ना उनके मंत्र ठीक। अब मैं जो पुस्तक दिखाता हूँ आपके लिए, कैसे एक अंधा जावा था रात्रि के समय, लालटेन हाथ में लिए हुए, आगे से बच्चे आ रहे थे शोर शराबा करते हुए, आवाज लगाई, देखो बच्चों मुझे दिखाई नहीं देता, कहीं मेरे अंदर टक्कर ना मार दो। बच्चों ने ध्यान से देखा कि बुजुर्ग आ रहे हैं और हाथ में लालटेन लिए हैं, और कह रहा मैं अंधा हूँ। बच्चों ने पूछा बाबा आप अंधे हो तो फिर लालटेन किस लिए लिए हो, कि आप आंखें वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। अब ये लालटेन जो है ना, ये शास्त्र आपके गुरुओं की आप ही को दिखा रहा हूँ कि कहीं मेरे साथ टक्कर ना मारो, पहले न पढ़ लियो चांदने में। इन अपने गुरुओं के वही दिखाता हूँ जैसे जैन धर्म का दिखाया, कभी जो का क्यों एक अक्षर अपनी तरफ से नहीं बोला दास ने। ऐसे ही ये राधा स्वामी वालों का, धन धन सतगुरु वालों की, और ये बालुकेश्वर जी वालों की, और श्री हंस जी वालों की, जितने भी आज तक, श्री आसाराम जी की, सुधांशु जी महाराज की, जो 1 नंबर के महापुरुष, उनकी किताबें जो की तो पढ़ाई, और साथ में फिर शास्त्र पढ़ा दिए, जिनमें थोड़ी सी बुद्धि भगवान ने दी होगी तो वो आप समझ जाएंगे। तो मैं तो एक अंधा हूँ भाई, मेरे लिए तो लालटेन कति व्यर्थ है, मुझे जरूरत नहीं इन शास्त्रों की, मुझे तो परमात्मा ने जो देना था धन दे दिया, मुझे प्राप्त हो दिया। अब ये दास चाहता है कि मेरे जैसे जिज्ञासु बहुत घने कम नहीं, जिन्होंने अपना, एक भक्त जी बता रहा था कि मैंने वो आश्रम में पहुंचा एक हमारे सेवक के साथ, वहां पर सेट बन रहा है, उसमें लंबा चौड़ा, उसमें कहने लगा कि मुझे पंखे लगाने की सेवा दे दो। उसमें लगभग 200 पंखे लगने की व्यवस्था है। मैंने कहने लगा भाई आपने उपदेश ले रखा हमारे से, एक निजी उपदेश बताया कि एक महापुरुष बहुत बड़े संत का नाम ले रखा। मैं बोला जी ऐसे हम आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देव दान, गुरुबिन दोनों निष्पन्न है, पूछो वेद पुराण। पहले तो नाम लो, आपका अकाउंट खुल लगा इस बैंक में भगवान आड़े में, और फिर कुछ भी दान कर लियो। ऐसे ना दिया सेवा तो मुझे दे ही दो। वो बोला वैसे नहीं हम देते, मैं इस पाप का भागी नहीं हूँ किसी के खाम का पैसे ऐंठ के, और दोषी नहीं बनाओ संगत को जिसके ऊपर बाहर चढ़ा दे बिना उपदेशी का पैसा लेकर। हम तो अपने हाथ से पंखा करके गुजारा कर लेंगे, पर ये पंखा हम क्या कोई करे। फिर उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे बड़े महापुरुष का नाम लिया, उसका नाम बता दूं तो कहना है कि, और वो सेवक जो हमारा था लेके आया था, कहने लगा कि इतना भाग्यवान आत्मा है, 1 किला जमीन थी वह गुरु जी के नाम कर दी, आश्रम बनवा रखा है। फिर मैंने उसको समझाने की चेष्टा की कि आपके गुरुदेव कौन है, उन्हें नाम बता, फिर उसकी किताब दिखाई और फिर गीता दिखाई, सारी बात समझ गया। तो बोला ना जी तो सब कहने की बात है। अरे तेरा गजब वही, क्योंकि उन महापुरुषों ने ऐसा उल्टा बांध दी उनकी मशीन को, अब सीधी होनी मुश्किल होगी।
इतनी प्यारी आत्मा, डिवोटी आत्मा कि अपना रोजगार भी दे दिया, फिर भी कति जहां पर कुछ भी ना मिलना वहां अपना काम बिगाड़ रहा है। कोई बात नहीं, एक समय आएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है कि दास कह रहा था कि आपने दोनों कर्म भोगने होंगे, चाहे वो ब्रह्म का साधक है, चाहे परब्रह्म का, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का। और जो वर्तमान के जो संत बता रहे हैं सतलोक वाले, वो तो एक अन्य के नाम नहीं, उनसे ना कोई लाभ, कोई बेनिफिट नहीं आपको। अब उन्होंने धर्म भी बंद करवा दिए। मेरे पास कई हजारों की संख्या में उन संतों को छोड़कर वापस आ चुके। उन्होंने फिर अपने साधनाएं बताई कि हमारे गुरु जी कहते हैं ना तो जोत लगानी और ना ही कोई धर्म करना, धर्म करोगे तुमने भोगना पड़ेगा। मैं बोला भले पुरुषो, पहले तो नाम गलत, और ऊपर से ये पुण्य थोड़ा बहुत करते, इससे कुछ बेनिफिट होना था, धर्म करना था, जोत रोजाना लगानी थी, हवन करना था, ये भी बंद करवा दिया। प्रथम तो मनुष्य शरीर नहीं आपका, और मनुष्य शरीर होगा कोई पिछले संस्कार थे तो आगे काव्य चुगनी बनोगे, तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी। क्या बताते हैं, अब जैसे पुण्य किए जाते हैं, चाहे आप किसी प्रकार भी कर रहे, उनका बेनिफिट अवश्य मिलता है। तो इस प्रकार अब पुण्य बंद करवा दिए, कति ना धर्म करना, ना हवन करनी, और परिणाम भी नहीं, राक्षस जैसे बन जाएंगे थोड़े दिनों में अगर ऐसी साधना ना मिली। कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। अब जो आगे कोई 10 रुपए 1000 रुपए 20 रुपए उन पर छूट जाते हैं ना, सारा दिन आत्मा प्रसन्न रहती है। और आप लूट के ले आओ तो 10 लाख रुपए, रात में नींद नहीं आवे, फिर चिंता में बढ़ जाएगा, कहाँ से छुपाऊं, कहाँ करूं, क्यों बनाऊं, फिर फैक्ट्री ला बैठेगा, 20 लाख का टोटा हो जाएगा, फिर टक्कर मार कमरे। तो कहने का भाव ये, जब तक हम दया भाव और ये सब यज्ञ नहीं करेंगे तो हमारी कोई साधना सफल नहीं हो सकती, ना विकार छूटे, ना प्रभु निपटावे। तो इस प्रकार दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे। धर्मदास तुझे ठीक है बेटा, कोई कौन तेरा मान लीजिए तीर्थ पाने का श्रद्धा से बन भी रहा है, लेकिन पाप करोड़ बनेंगे। और उनके लिए इस पुण्य, जो गीता का पाठ करने से भी थोड़ा पुण्य बनता है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के पठन पाठन से ज्ञान यज्ञ बनती है। अब इसके आधार पर कभी तेरा मान लीजिए संस्कार बन गया, 2 वर्ष स्वर्ग भी चला गया, और फिर करोड़ बार जैसे हाथी, करोड़ बार कुत्ता, करोड़ बार गधा, करोड़ बार नपुंसक, करोड़ बार वृक्ष, ये भी बनोगे। इनमें कति टाल नहीं है, ये सत्य इतिहास लिखा है इन्होंने, बिल्कुल ज्यों का त्यों। बाकी तो गुलामुला गोलमोल कर रहे हैं जो वर्तमान के संत, ये तो यथार्थता को कति छुपा रहे हैं, और ना इनके कुछ शास्त्र से थोड़ी, इनकी थोड़ी सही मिलती है शास्त्र में। और यही है, जब तक पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष की, पूर्ण ब्रह्म की और उस 3 नाम के मंत्र की अगर उपासना नहीं होगी तो आप दोनों कर्म लागू है। उस मंत्र के आधार पर क्या होगा कि आपके ये जो पाप कर्म जो आपने भोगने थे 84 लाख योनियों में या नरक में, वो कैंसिल हो जाएंगे, आप पर फिर लागू नहीं होंगे, क्योंकि आपको वो सत लाइसेंस बन जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता थी। अब धर्मदास कहने लगे जिंदा तू आदमी है या गमचक्कर है? एक भी बात तो डंकी नहीं कर रहा रहता है, क्या मुझे तू नादान समझता है, फलाना है, नाराज हो गया? क्योंकि अब पुराना रंग इतना खतरनाक इस प्राणी के ऊपर है। परमात्मा ये सीधा सा होना ना दे इसने, ठीक है? तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, सामने से बैठे बैठे अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो अब सामना आदमी बात करे व्यक्ति है, फिर एकदम अदृश्य हो जावे, एकदम धक्का सा लगे और बहुत चिंतित हो गया, घबरा गया वो धर्मदास जी, और बहुत चिंतित हुआ, रात को नींद नहीं आई। भैया कोई फरिश्ता था, कोई भगवान का दूत होगा, किसी का, और कोई सद पुरुष होगा तो तूने गलत बात नहीं कहनी चाहिए थी कि तू गमचक्कर है। बड़ा चिंतित रहा, सारी रात बीत गई, सुबह उठा, स्नान किया, स्नान करके फिर क्या किया, ऐसे ही वो दीपा पोती गिरी, लेकिन वो जो पूजा करता था वो पूजा करने को जल धर्मदास का कति नहीं किया। अब ये तो सारी नरक में जान की, और गीता फिर पढ़ी दोबारा रात में दीपक लगा के। आगे तो सचमुच सुबह उठा, खाना बनाने लग गया। खाना बनाने लगा तो लकड़ी तोड़ कर लाया जंगल से, लकड़ी लगा दी, वक्त से उठ कर चूल्हा जला रहा है, रोटी बना रहा है। रोटी बनाते बनाते जब वो लकड़ी निकट आ गई, जलते जलते जब रह गई ना 1-1.5 फुट की, और वह थी लगभग 5 फुट की, 4 फुट की, 3 फुट की, रह गई वह सारी 1 फुट की, और वह बीच से खाली थी, होलो थी, उसमें तो थी, और उसमें से चींटियां निकल रही हैं अपने मुख मंडे लेकर,
और उस लकड़ी के चारों तरफ एक तरल द्रव और उबलता रहता है, थोड़ी सी गिल्ली लकड़ी हो ना, उसके लास्ट एंड पर आखिरी हिस्से में एक द्रव तरल सा जो है उबलता रहता है, जैसे चाय उबला करे, और उसमें बाहर निकलने की चेष्टा करें तो उसमें पड़कर मर गया, चटक चटक होकर। आगे अग्नि फूक रही थी। जब धर्मदास जी ने देखा, कोई तेरे की आज तब जुल्म हो गया, हे परमात्मा इतनी चीटियां जल गई आज मेरे हाथ में, हे परमात्मा तो घोर पाप हो गया मेरे तय। अब वही वो लकड़ी निकाल कर पानी पूनी डाल कर वो जितनी बची हुई चीटियां बाहर निकाली, फिर बैठकर रोया गणित काफी देर तक। फिर सोचा अपनी संकल्प आप पे बना के कि इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं आप नहीं खाऊं, आज मैं निराहार रहूंगा। ये सोच के उठा कर थाली संत तलाश में चला। आगे वो दयालु परमेश्वर एक साधु का रूप बना के, जिसको हम साधु मानते हैं, कान पड़वा रखी हो, जटा बढ़ा रखी हो, दाढ़ी बढ़ रही हो, माला गदाल रखी हो, लाल कपड़े हो, संत माने, इस रूप में एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए परमेश्वर आके। अब धर्मदास निकट पहुंचा तो कहा, महात्मा जी प्रणाम हो। अब प्रणाम भाई आ जाए। पहले दिन तो जिंदा मुसलमानों वाला वेशभूषा थी, अगले दिन एक हिंदू वाले संत के रूप में बैठ गए। जब कहा कि उन्होंने धर्मदास ने कहा कि महाराज जी आपको भूख लगी होगी, भोजन पा लो। अकाजा धर्मदास भूख लगी है भाई मुझे। जब धर्मदास नाम कहा तो काफी गौर से देखा कि मैं तो इनको जानता नहीं, ये मुझे कैसे पहचान रहे। तो सोचा मैं बड़ा सेठ हूँ, भंडारे करता रहता हूँ, कहीं आए होंगे यज्ञ में और इसलिए जानते होंगे, कोई बात नहीं। बैठ गया कि महाराज जी भोजन पाओ, रख दे भाई। अब जो ही परमात्मा ने क्या किया, कबीर साहब ने एक लोटा रखा था अपने जल का, उसमें से जल लेकर एक मंत्र बुदबुदाकर और रोटियों के ऊपर से भोजन के ऊपर पानी छिड़क दिया, चीटे लगा दिए, तो सारी की सारे भोजन की चीटी बन गई, काली काली, और थाली सारी काली होगी। अब देखा धर्मदास को, और उसी रूप में आगे जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाला रूप स्वरूप बना लिया परमेश्वर ने। और कहने लगे, धर्मदास कल आप क्या कह रहे थे, मैं कोई हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे तो कसाई भी अच्छे नादान, ये इतने जीव तूने मार रखे थे। अब देखा कि वो स्वरूप सामने जो कल बात हुई थी, चरणों में गिर गया, रोए, हाथ जोड़े, नाक रगड़े, हे परम पिता मैं पापी आत्मा था, आपकी सारी बात सत्य और मुझ पापी का एक नहीं जचे थी, कल मुझे क्षमा करो मेरे मालिक, मैं नीच आत्मा हूँ, मुझे क्षमा करो मेरे मालिक। तब उस प्यारी आत्मा को सारी कथा सुनाई, धर्मदास तू काल के जाल में बैठा, तो मेरी आत्मा हो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई। और फिर वो कथा सुनाई जैसे कल आपको सृष्टि रचना सुनाई थी दास ने। फिर धर्मदास कहने लगा, हे परमेश्वर हम इतने नीच आत्मा अपने पति ने छोड़कर इस काल के ऊपर आसक्त हुए, हम पति वर्ता पद से गिर गए थे, मालिक आपने कैसे दया करी, आपने कैसे रहम हुई मेरे मालिक, कैसे आना हो गया आपका। और हे परमात्मा आज तक हमें ये ज्ञान क्यों नहीं दिया गया। कबीर साहब बोले, तुम बालक हो, तुम नहीं समझ सकते इस काल के जाल को, ये मैं बताऊंगा भाई। अब जब धर्मदास मैं सबसे पहले आया अपने पुत्र का, क्योंकि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो है आकार में सत्पुरुष व मनुष्य जैसा इनका शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा इनका तेज, एक रोमकूप का इतना तेज, फिर भी फीका रह जाए वो तेज सूर्य और चंद्रमा का मिला हुआ, इतना सुंदर शरीर है परमात्मा का, मनुष्य जैसा है। और ये परमात्मा जब यहाँ आता है तो इनके पास सिद्धि होती है, इस शरीर जो के तो शरीर पे एक और कोट पहन लेते हैं, दूसरा कवर चढ़ा लेते हैं तेज पुंज का, हल्के तेज पुंज का, जैसे 1000 वाट का बल्ब हो जाए और उस पर एक सफेद पॉलीथिन गहरी सी बांध दे तो उसका ओरिजिनल प्रकाश कम हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा जल क्या करे। ऐसे वो परमात्मा कहते हैं, मैं अपने पुत्र योग संतान का, जोग जीत का रूप बना कर आ गया। अगर वो परमात्मा अपनो पता लग जाए इस काल में कि स्वयं मालिक आगे इसका हार्ट अटैक हो जाए, इसको ज्योत निरंजन का सही बताता हूँ आपको, लेकिन वो परमात्मा ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम अपनी कमजोरी अपने पैर पर आपको आड़ा मार के आए हैं। और ऐसा नियम बनाया मालिक ने कि सब इच्छा से तुम यहाँ गिरे थे आके, और अपनी इच्छा इतनी प्रबल बना लोगे मेरे में जब तुम मेरे पास आओगे, और साथ में एक नाम कमाई करके इस काल का ऋण उतारना होगा ज्योत निरंजन का। तो क्या हुआ धर्मदास, जब मैं योग संतान रूप बना के अपने पुत्र का, और जिस पुत्र के रूप में मैंने इनको वहां निष्कासित किया था काल को, सतलोक 23 ब्रह्मांड समेत,
तो जब मैं यहाँ कहा इसका ज्योत निरंजन का लोक, ये कल दिखाया था आपको एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। और इन महापुरुषों को जो आज सतलोक की महिमा गाँव है, चाहे किसी ब्रह्म की, चाहे कितनी बात बना, उनको एक ब्रह्मांड का भी ढंगते ज्ञान नहीं है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को एक ब्रह्मांड का भी ज्ञान नहीं है। ये एक ब्रह्मांड है और इसमें ये तीन राजधानी स्थल बना रखे हैं, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी का। और ये तीनों भगवान एक एक विभाग के इन तीन लोकों पर मालिक है। रजोगुण विभाग के विष्णु ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के श्री विष्णु जी और तमोगुण विभाग के श्री शिव। और ये केवल पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, तीन लोकों के ऊपर ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और ये काल जो है स्वयं ज्योत निरंजन, ये महाविष्णु, महाशिव और महा ब्रह्मा के रूप में इस ब्रह्म लोक में एक अलग गुप्त स्थान बनाकर रहता है। अपनी पत्नी दुर्गा को, शेरा वाली ज्योत निरंजन की पत्नी है, और इन दोनों के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। जब ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान, ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, ये काल, ये ज्योत निरंजन ये आकार में मनुष्य जैसा है, लेकिन ये सभी किसी को किसी साधना से दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए इसको अव्यक्त और निराकार मान रखा है इन्हें अपनी सोचते हैं। ये महाब्रह्मा रूप में यहाँ रहता है और दुर्गा को मां सावित्री रूप में रखता है। जब इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बनाकर ब्रह्मा नाम रख देते हैं और उसको फिर नीचे का एक मंत्री बना देते हैं अपने बेटे को रजोगुण विभाग का। उसके बाद ये जब इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं महाविष्णु होता है, काल दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है। और यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है इनसे, तो उसको ये सतोगुण बनाकर और विष्णु नाम रख देते हैं। फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये महाशिव सदाशिव स्वयं काल होता है और दुर्गा को मां पार्वती बनाकर रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये विष्णु शिव रख देते हैं और तमोगुण बना देते हैं। ऐसे फिर इसने एक महास्वर्ग बना रखा है यहाँ पर इस पर्वत के पार। इस महास्वर्ग में एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक, ये यहाँ स्थान भाव से नहीं दिखा पाया। इसके पीछे इन्होंने बहुत बड़ा अब एकांत स्थान पर वो बना रखे हैं जीवों को धोखा देने के लिए। अब देखिए पूरा ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड, इसके 21 ब्रह्मांड है ज्योति निरंजन के काल के। एक ब्रह्मांड में ये स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, 3 पुत्र उत्पन्न करके इनको मंत्री बना देता है। ऐसे ऐसे इस काल के ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड है। ये देखिए ऊपर ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक अर्थात 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब यहाँ देखिए, ये एक ब्रह्मांड आपने देखा, ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड नाम रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में ये 20 ब्रह्मांडों को रोक के और ये काल यहाँ पर इसको बंद कर रखा है। इससे अलग स्वयं एक महाब्रह्मांड तुल्य, इस एक महाब्रह्मांड तुल्य ऊपर स्थान दे रखा है। इसमें ये स्वयं यहाँ रहता है। इसमें फिर सामने इसने एक लॉक लगा रखा है, ये सामने ऊपर जाने के रास्ते को, और इधर से ये रास्ता इस नकली एक, यहाँ पर भी इसने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगामी और अनामी लोक की रचना काल ने धोखा देने के लिए इन प्राणियों से के लिए करा रखी है, इस अपनी दुर्गा के। और इधर ये 12 द्वादश पंथ, ये 12 जो अचिंत भक्त हैं, ये पिछले महर्षि थे, पिछले जन्म जन्मांतर की बहुत पुण्यात्मा थी। अब काल ने इनको वहां रखा, पहले तो आनंद इन्हें के कर्म का भोग वहां दिया, उसके बाद इनको एक नकली सतलोक संत बना के और नकली सतलोक की या नकली ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना बताने के लिए यहाँ भेज दिया नीचे इस ब्रह्मांड में। अब ये है तो पुण्यकर्मी आत्मा पिछले संत ऋषि थे, अब इन स्वयं भी शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और करवा रहे हैं, ये डबल दोषी हो रहे हैं गोरी आत्माओं को धोखा देकर, और फिर उनको नरक में ठोकेगा यू काल। अब ये 21 ब्रह्मांड इस काल के, अब ये काल यहाँ रहता है। ये अपने जब एक ब्रह्मांड में ये अपनी सृष्टि तीनों पुत्रों की उत्पत्ति कर देता है, जब ये वास्तविक रूप में यहाँ आता है और यहाँ पर एक तपतशिला है। इस तपतशिला के ये वैसे चकोर है चारों तरफ, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है चारों तरफ का, ऐसे मतलब गड्ढा भी नहीं कह सकते, जैसे कवासा होता है ऐसा है। और वो बीच से बहुत गर्म होकर ऐसी लौ निकलती है उसमें से, दूर से देखने में ऐसे लगते जाके जोत दिखाई दे, कोई जोत, जैसे वहां कितनी जोर की आग बढ़ती है, दूर से देखोगे तो ऐसी दिखेगी पतली सी, जैसे सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, और दिखे एक गोला सा।
ऐसे ही वो लौ यहाँ से चमकती दिखती है तो ब्रह्मा कुमारी वाले या दूसरे संत का ना ज्योत दिखाई दी, ज्योत दिखाई। ये तो काल की वो खतरनाक शक्ल दिखाई देता है, जहाँ पर 1 लाख जीवों का ये रोज भून कर खाता है। इस ये यहाँ दिखाई देती है, वो उसमें से लौ निकलती है, लपट उस तवा सा बना, थोड़ा सा गोलाकार सा, जैसे तवा होता है लंबा चौड़ा, और उस तवे के ऊपर से ऐसे लौ निकल रही है उस लपट उसकी गर्मी की, और उसको ये कहें दर्शन हो गए उसके भगवान के। अरे तेरा गजब है भगवान, तो वो काल आकार में मनुष्य जैसा है। उस तपस्या को देख के कहते ज्योति दिखगी, ज्योति दिखगी, वह सात दिखगी इनकी। अब यहाँ देखो न ये राधा स्वामी वाला प्रकाश दिखाई देगा, अब सूर्य बिना प्रकाश हो किसका। अब यहाँ देखो एक देखो आप, ये है वो काल के लोक 21 ब्रह्मांड, ये ब्रह्म कहलाता है, ये परब्रह्म, इसके 7 संघ 7 मिलियन, ये 7 संघ ब्रह्मांड परब्रह्म के, और ये असंग ब्रह्मांड है, ये पूर्ण परमात्मा सतलोक में सतपुरुष, ये मानुष सदृश शरीर है, और ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। और यही परमात्मा अपनी वास्तविक ज्ञान देने के लिए इस काल के ब्रह्मांडों में आता है। कहता धर्मदास, जब मैं तब वहां आया जहां पर ये काल 1 लाख जीवों को, मानुषधारियों को रोज बोलकर खाता, इस तपस्या के पास में खड़ा हो गया आके 1 लाख मानुषधारी, ये देव महादेव जितने भी देव हैं, ऋषि मैं ऋषि, साधक संत, जो भी जितने गलत साधना से किसी साधना करे, उनको एक बार तो याद जाना पड़े। उस पूर्ण परमात्मा के उपासक ने छोड़कर बाकी सब चाहे कितनी बात बनाए, उनको इस तपस्या पर भूलना ही गिर पड़ता है। यहाँ पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज उस तपस्या उस तवे पर भूना जाता है। पत्थर की बहुत लंबी चौड़ी शब्द प्रज्वलित है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।